जितना मुझे बातों से अंदाजा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शराइत तय करने के लिए आए थे। बट जी मतलब बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं दरमियान में आया तो मुझे आइडिया नहीं था, बट उन्होंने बीच में हम्म। आपको कहा था कि आज ही डिबेट कर लेते हैं शुरू। किसी भी शख्स को तो अगर शक है भाई, वो मेरे इंग्लिश चैनल में चला जाए, इंग्लिश मेरे हसन अल्लाहरी इंग्लिश, उसमें अंसारी साहब पिछले हफ्ते आए थे, शायद वेंसडे को था, ठीक। मुझे लगता है वहां पे अंसारी साहब आए थे, उनसे गुफ्तगू हुई थी। अंसारी साहब के साथ हम यही तय पाया था हमने, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मौजू हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मौजू पहले हम चैलेंज दे चुके हैं, हम इसमें लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। मौजू अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, ये हमने उनसे डिमांड किया है, उस मौजू पे बात किया है। तो उन्होंने कहा खुद आप अतीक साहब से बात करें। तो वो आए इसीलिए थे, मुनाजरा के लिए नहीं आए थे। मुनाजरा तय नहीं हुआ था, मुनाजरा तय करने के लिए आए थे ना। हमने हमने कहा था कि भाई आपकी जो शराइत हैं वो तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम मान लिए भाई जो भी शराइत है। अल्लाह के दो आदमी के पास कंट्रोल होना वो बहुत गलत है, क्योंकि वो दो आदमी फिर आपस में डिसएग्रीमेंट करते हैं दोनों और का उनका आपस कॉन्फ्लिक्ट में, ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, उसमें झगड़ा हो जाता है ना वो। अब काजमी साहब का अंसारी साहब के साथ अगर कोई झगड़ा हो जाए फिर उसको कौन रोकेगा, वो हतमन होगा। हाँ, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो इंटरेस्ट आ कंट्रोल एक आदमी के पास होना है। लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तय होना था, मुनाजरा तय होना था। वो इसलिए आए थे, मुनाजरा वो अपने आवाम को बता रहे हैं कि मैं मुनाजरा करने के लिए गया था, फिर मुनाजरा नहीं हुआ। ये झूठ है उनका। जी सर। नहीं, वो तो मैं भी मतलब बीच में मैं भी आ गया था एज अ मॉडरेटर। वो बात भी पूरी नहीं हुई क्योंकि उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, आवाज़ भी बंद हो गई बिल्कुल। थी। वो मैंने, मेरा ख्याल है वो वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है, वो मैंने देखा भी था कि माइक जी सर। हमारे इधर से स्ट्रीम से बंद नहीं था। हो सकता है जी उनकी बिल्कुल तरफ से कोई टेक्निकल एरर आया हो, लेकिन इस स्ट्रीम से उनका माइक बंद नहीं था। ये एक बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी है। बिल्कुल सही फरमाया। बट वो उनकी अपनी स्ट्रीम पे उसकी सही आवाज़ आ रही थी। हो और सकता वहां है पे कि इस वाली स्ट्रीम पे आपने कहा भी था यहाँ पे कि उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा ना, पर उनको हम देख रहे मैसेज थे। कर रही है। व्हाट्सएप पे किसी से बात भी हुई थी, और फोन पे किसी से बात भी हो रही थी उनकी। तो उनको शायद मुझे लगता था कि पैगाम पहुंच गया था कि आपने खुद म्यूट किया अपने आप को हमारे लिए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी इस बात पर। तो हाँ, वो फिर वो उन्होंने फिर बाद में जो है ना वो अपनी जो भी वो इख्तितामिया थे सलमान, हम्म, तो वो उन्होंने, खैर मुझसे भी बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि क्या ये अल्लाह यारी साहब की तरफ से म्यूट था, तो वो मैंने बताया कि ये इधर से म्यूट नहीं था, क्योंकि थैंक यू स्ट्रीम सर। में मैं खुद मौजूद था। मैंने देखा था कि यहाँ से म्यूट नहीं था। बट अल्लाह ये सब उन्होंने एक बात आपसे की थी। वो जी बात ये सर की बोले। थी कि जाफर काजमी साहब को प्री एम्प्टली बताया गया था कि हमने इस मौजू पे मनाजरा करना है और इस मौजू पे डिबेट करने के लिए हम आ रहे हैं। और यहाँ पे आके तो एक मिनट में, मतलब जाफर काजमी साहब को मैंने कई दफा बताया, मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपस में क्या बातें हुई हुई हैं। जाफर काजमी साहब, उनकी बातें तो बहुत होती हैं, उनका चैट होता है, ऑडियो मैसेजेस होते हैं। मुझे तो नहीं मालूम। जाफर काजमी साहब खुद तौजीह देंगे, उनकी आवाज़ सुनते हैं। मैं उनको लेकर आता हूँ। जाफर भाई कहाँ, ऑपरेटर एक्स कहाँ गए? मैं उनका ऑडियो लेकर आता हूँ यहाँ पर। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कि मैंने आपको इनको कई दफ़ा बताया, जाफर भाई को, यानी मेरी मेरी जानब से जाफर साहब को बहुत बहुत मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई अतीक साहब के साथ आपने नरमी नहीं दिखानी। आपने मौजूद है क्या अजवाज अहले बैत अलैहिस्सलाम में शामिल है या नहीं, इस पे पहले उससे मुनाजरा होगा। ठीक है जाफर साहब, आपकी क्या बात हुई है उनसे, अंसारी साहब से? सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ जी सलाम रही जी, वालेकुम। जैसे भी आवाज आ रही है। जी जी। जी जी, मेरी ये मोहम्मद अंसारी साहब से काफी अरसे से बातचीत चल रही थी, और उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि जी अतीकुर रहमान साहब जो है वो मुनाजरा करेंगे। और उसके बाद याहिया आरफी साहब का भी नाम लिया उन्होंने, कि उनसे भी उनका भी जिक्र हुआ। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आपके जो मामलात है आप मुझे फॉरवर्ड कर दें। उन्होंने फॉरवर्ड किए मामलात। मैंने अल्लाह यारी साहब को उनके जो शराइत वगैरह है वो उन्होंने भेजे थे, मैंने इन्हें भेजे, इन्होंने देखे। फिर उनको मैंने बाकायदा अल्लाह यारी साहब से, अल्लाह यारी साहब ने पूरा जवाब बना के उनको भेजा, मतलब मेरे थ्रू मैंने उनको फॉरवर्ड किया। और फिर मैंने उनको कहा जी ये मामला है, ये मौजू का फर्क है। वो स्क्रीनशॉट सारे मेरे पास पड़े। इनफैक्ट अभी मेरी अतीकुर रहमान साहब से प्रोग्राम से 10-15 मिनट पहले बातचीत हुई है व्हाट्सएप पे, काफी डिटेल से हुई है। उसके भी सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं कि मैंने उनको भी मोहम्मद अंसारी साहब का जो डेटा मेरे और उनके दरमियान है, मैंने अतीकुर रहमान को आज ही भेजा कि भाई ये पढ़ ले, लयारी साहब ने ये जवाब दिया था कि किस मौजू पे वो बात करना चाह रहे हैं। और जवाब मैंने अतीक साहब को भी अभी बताया कि जी आपके साथ बैठ कर लयारी साहब ने बकिया शरायत तो कबूल कर ली। बस उनका कहना ये है अतीकुर रहमान साहब के, नहीं जी ये मौजू मौजू जो है वो शरायत का हिस्सा होता है। तो मैंने कहा अगर आप हिस्सा उसको मान भी लें, तब भी हमने इसको कबूल तो किया ही नहीं था, अल्लाह यारी साहब ने तो इनकार किया था इस बात का। और उन्होंने बताया था कि 6 महीने पहले क्या चैलेंज था, क्योंकि एक शिया जो है वो जेंटलमैन के साथ इनकी डिबेट हुई थी, जो आप ही ने रखी थी जी इत्तेफाक जी से जी, अली आसिफ भाई। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। सभी आपस क्या में है वो इन्वॉल्व रहे। डिबेट ये थी कि वो क्या आए थे, ततहीर का मिजाक सिर्फ अहले बैत, जी यानी जी। कि पाकिस्तान पाक है या अजवाज मुताहरात हैं, हाँ, तो फिर हुआ वो ये कि डिबेट ये थी। अतीकुर रहमान साहब डायरेक्ट तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो मुझे रिप्लाई नहीं करते थे पहले। तो खैर मोहम्मद अंसारी साहब को मैंने दावत दी
कि आप इंग्लिश चैनल पे आ जाएं, और क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, वो न्यूयॉर्क से, तो वो आए थे। उन्होंने अल्लाह यारी साहब से यही बात की इंग्लिश चैनल पे आके कि जी हम ये मौजू है, अल्लाह यारी साहब ने उसी वक्त उनको ब्रीफ कर दिया, तो वो तो सारा मौजूद है। इनफैक्ट तो उसको हम क्लिप आउट करके ना उसको ट्रांसलेशन के साथ भी लगा देंगे कि लोग उसे देख लें। फिर अंसारी साहब ने यही काज़मी भाई, काज़मी भाई, रहे हैं। काज़मी आप अपने ख्यालात अपने पास रखें, 1 मिनट के लिए महफूज करें, भूल ना जाए। मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूं। जो लोग इंग्लिश चैनल में मेरा देखना चाहते हैं ये चले जाएं, मुलाजा करें। ये हसन अल्लायारी इंग्लिश है, हसन अल्लायारी इंग्लिश, ये मेरा चैनल है इंग्लिश जबान में। तो उसमें 10 दिन पहले, तारीख है 28 जुलाई को, इस पर मेरा एक प्रोग्राम है 12 इमाम्स, 12 अन्नुसूस अल अइम्मतुल इस्नै अशर शिया अहादीथ ऑफ द होली नेम्स ऑफ द 12 इमाम्स, इस मौजू पर। ये इसमें अंसारी साहब आए थे। ये अंसारी साहब का चेहरा है। अंसारी साहब से गुफ्तगू हुई हमारी है। अंसारी साहब से बात ये हुई है कि वो अतीक साहब को लाएंगे ताकि मौजू तय हो जाए। तो ये इनको खुद पता है। जो लोग देखना चाहें इसको देख लें भाई, इंग्लिश जबान में हमारी गुफ्तगू हुई अंसारी साहब से। ओके, अब जी सर, मैं वापस आया हूं। बिस्मिल्लाह करें काज़मी भाई, आप कंटिन्यू करें। जी जी, तो अंसारी साहब ने मुकम्मल, उनको मालूमात थी, वो लाइव बैठे रहे हैं। उन्होंने उसमें इनकार भी कर सकते थे अंसारी साहब कि हम सैटरडे को नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जोर दिया, मैंने भी उन पर जोर दिया कि जी बैठ के बात करते हैं ना, मौजू पे, शराइत पे, सिर्फ मौजू पे नहीं। मैंने उनको ये भी कहा था कि जी आपने एक टेक्स्ट में शराइत भेजी, हमारा तरीका नहीं है। हसन अल्लाह यारी इंग्लिश हो उर्दू हो, हमारा तरीका ये कि अवाम के सामने बैठ के शराइत तय होती है। देखिए एक फरीक तो नहीं है ना कि यहाँ पे कोई आसमानी किताब तो नहीं उतरी है इन पे कि ये अपनी शराइत देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब कोई ये तो बराबरी की बात तो नहीं हुई ना। और बेहतर तरीका यही है कि अवाम को इन्वॉल्व किया जाए कि क्या चीज तय हुई है। दोनों पार्टीज बैठेंगी, आपस में शराइत तय करें, ठीक है आप अपनी शराइत ले आए, उन पर गौर करेंगे। अल्लाह यारी साहब ने तो फौरी तौर पे कह दिया कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो भी शराइत होंगी देख लेंगे, तो गलत भी होंगी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मौजू पे बात कर रही वो लोग आए थे ना, अब उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया। फिर देखें हकीकत यही है कि एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। वो फर्स्ट टाइम आए, बड़ी एम्बेरसमेंट हुई उनकी, फिर उन्होंने खुद क्विट करके वो चले गए। अब वो सारा रिकॉर्ड अल्लाह की यारी में मैं रिकॉर्ड करता हूँ जूम मीटिंग ना, और वहां से हमारे कुछ जाकिरीन ने क्लिप भी उठाए और उन्होंने उस पर कमेंट्री भी की है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो यही बात थी कि वो डेटा मौजूद है सारा का सारा, जो भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है, और जिस तरह से उन्होंने टेक्निक यूज की कि वो चले गए। फिर वो प्लान बना के आए थे। प्लान क्या था कि जी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग उनके साथ लेनी है और फिर हमने म्यूट रखना है इनकी साइड पे और खुद अपनी कमेंट्री जाके करनी है अपने चैनल पे। उन्होंने वहां पे फेक क्लिप्स बनाए और लोगों में ये मशहूर कर दिया जी हमें म्यूट किया गया, क्योंकि ये बड़ा यहाँ पे पॉपुलर बना के रखा है ना कि अल्लाह यारी साहब का जवाब बनता नहीं है। अब कोई ऐसा इल्जाम लगा दो ना कि लोगों की अकल ही मर जाए। भाई इतने सारे सैकड़ों 300-400 मुनाजरात मौजूद हैं, आप देखें ना, वहां गौर करें किसको म्यूट किया गया है। अब एक बदतमीज कोई जी 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 अली भाई, म्यूट के बारे में तो मैं ये हटके कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस वक्त स्ट्रीम का हिस्सा था। अच्छा, अतीक के शो में एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। अतीक जब आया, मैंने आपको व्हाट्सएप से बुलाया, मैंने कहा आप आ जाए, ठीक है आप आ गए। मैंने आपको होस्ट बनाया था राइट अवे कि नहीं बनाया था? जी जी, होस्ट कंट्रोल दिए थे आपको? भी था और मैंने खुद भी, अब माइक तो मैंने खुद भी खोला था उनका। हाँ, तो मैंने कंट्रोल आपको इसीलिए दिया था क्योंकि मुझे पता था कि बाद में इन लोगों ने ड्रामा रखना, तो मैंने आपको गवाह बनाने के लिए कंट्रोल दिया था। और फिर मैं आपको कह रहा था आप चेक करें ये म्यूट है या नहीं, आपने कहा नहीं ये तो अनम्यूट है। तो मैं चाह रहा था कि आप गवाह बन जाए जी, कि हसन अल्लाह यारी उर्दू की तरफ से, हसन अल्लाह यारी उर्दू की तरफ से किसी को म्यूट नहीं किया गया। अतीक को क्यों कर सकते थे? वो पहले भी आया था, वो चला गया, दोबारा आ गया, हम क्यों रोकेंगे उसको? ठीक है ना। वैसे मैं इस चीज का अल्फन कह सकता हूँ कि वो म्यूट नहीं थे। प्रोबेबली एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनकी तरफ से कोई टेक्निकल इशू आ गया, उसने ध्यान रखते हुए ये भी हम कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी अतीक साहब से बड़ी डिटेल से बात हुई, तो वो सिर्फ इल्जामात लगा रहे थे, पूरा चैट वो भी मेरे पास मौजूद है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं था। अभी तौहीद पे माइक म्यूट नहीं था। अभी उन्होंने नई बात बताई कि जी अभी उन्होंने नई बात की है, वो कहते हैं जी अल्लाह यारी साहब मेरे चैनल पे आ जाए। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप जूम मीटिंग लिंक देते हैं। कहते हैं कि वो किसी भी स्ट्रीम में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शराइत पे बात होना तो जरूरी है। मैंने उन्हें कहा आप अभी आ जाएं, शो से 3 मिनट पहले, वो स्क्रीनशॉट पे टाइमिंग तो आती, 3 मिनट पहले मैंने कहा आप अभी आ जाएं, अभी शराइत तय करते हैं, आपके चैनल पे शो करेंगे। भाई हमारी भी तो कुछ शराइत है ना, वो भी तो आप सुने ना, मेहरबानी करें। ये बात ठीक है, जब आगे जो डेटा, हाँ जब जी जी बिल्कुल, तो दोनों मुनाजरीन के दरमियान माबैन चीजें तय होती हैं, वो वन साइडेड तो नहीं हो सकती। ये बड़ा जुल्म है कि किसी को कमतर ना अपना। डिबेट तो दोनों मुनाजरीन के दरमियान माबैन जो चीजें डिसाइड हो उससे होती है।
नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे तो तौहीद का ये साफ इनकार किया हुआ। अभी अभी उन्होंने तौहीद का साफ इनकार किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ठीक है जी, वहाबियों की तौहीद सारी निकल गई है। अब मंसूस मिनल्लाह आइम्मा अहले बैत पे ही बात होगी, उन्होंने कहा। और ये मैं स्क्रीनशॉट हम बाकायदा वीडियो बना के लगाएंगे अगर वो एक दफा काजिम भाई एक दफा फिर तो फिर सुन ले भाई सब लोग। उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार किया, हालांकि हम उनके चैनल पे जाने के लिए तैयार हैं तौहीद पे बात करने के लिए, ठीक है ना। ये तौहीद के ठेकेदार सब मुसलमानों को मुशरिक कहने वाले, सबकी तकफीर करने वाले, और कितने ये लोग कत्ल के भी कायल हैं। ये लोग दूसरे मुसलमानों को मुशरिक समझकर उनको कत्ल करना और उनके जाल माल पर कब्जा करना, उनके नामूस पर कब्जा करना, उनके औरतों को रेप करना, ये उसके कायल हैं। ये वहाबी, ये सलफी, चाहे वो अशअरी हो, हनफी हो, फर्क नहीं कर, ये शिया हो, ये सब मुशरिक हैं, क्योंकि इनके अस्मा व सिफात को ही नहीं मानते। और मुशरिक होने की, और ये हिंदुओं से बदतर मुशरिक हैं। इनके किताबों में लिखा है, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम जौज़िया, इनकी किताबों में लिखा है कि अशअरी, मातुरीदी, शिया तो दूर की बात, ये मुशरिकीन हिंदुओं से बदतर मुशरिक हैं। तो ये आप सब मुसलमानों को ये मुशरिक भी समझते हैं, उनको कत्ल करना, अगर इनकी बस चले कत्ल करना भी जायज समझते हैं, उनके जानो माल पर, उनके नामूस पे कब्जा करने को भी जायज समझते हैं, और खुद इसी तौहीद पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने चैनल पर हम ऐलान करते हैं कि हम उनके चैनल पर जाने, हम तो हमारे तो शुरू से यही हमारा था कि हम दूसरों के चैनल पर जाएंगे भाई, शराइत अगर सही हो, शराइत मान लेके भाई म्यूट नहीं करेंगे, आवाज कम नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, हम उनके चैनल पे आएंगे। इससे हम अतीक साहब के चैनल पे भी जाएंगे, वो जूम लिंक भेज दें भाई, कल ही मुनाजरा हो अस्मा व सिफात पर, अगले हफ्ते मुनाजरा हो। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि मुनाजरा नहीं करेंगे, तो मेरी बातें सही है ना, वजह क्या कि नहीं करते तौहीद पर। जी सर बोले। अगर अगर वो आप इसको अगर ये इस तरह कर लिया जाए कि इमामत पे पहले और तौहीद पे बाद में, तो ये क्या मुमकिन है इस तरह से? वो पहले बताएं कि तौहीद पे क्यों मुनाजरा नहीं करते ना। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमामत मनसूस मिन अल्लाह पर, लेकिन ये नहीं करेंगे तौहीद पर। अंसारी साहब को यहाँ पे एस्क्रो रखना चाहिए। अंसारी साहब अमेरिका में रहते हैं, देखिए अमेरिका में यहाँ ये होता है, कानून होता है कि इनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है। एस्क्रो खोलते हैं, एस्क्रो में वो भी रकम डिपॉजिट करें, मैं भी रकम डिपॉजिट करूंगा, ठीक है ना। कि अगर ये मुनाज़े से भाग गए तो वो रकम जो है वो जब्त हो जाएगा, ठीक है ना। कमिटमेंट दे दें, ठीक है बिल्कुल माजर, क्योंकि इनकी बात पे कोई एतबार तो है नहीं कि पहले मनसूस मिन अल्लाह पे करेंगे फिर तौहीद पे करेंगे ना। वो आकर यहाँ पे चैनल पे आके कॉल दे दें, भाई कम करेंगे, चलो डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम भी इसको रखते हैं, वो भी इसको रखते हैं। यहाँ पे ये होता है बिजनेस डीलिंग्स में, इस तरह के कामों में, क्योंकि अंसारी साहब इधर अमेरिका में है, वो समझते हैं इन बातों को। अगर आप किसी को कमिटमेंट देते हैं ना, अगर आप पे एतबार नहीं है तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसको रख दो। अब अगर वो सबके सामने अगर आके अपना हाथ उठा के मसलन वादा दे दें कि भाई एक हफ्ता हम मनसूस मिन अल्लाह पे करेंगे, उससे अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, तौहीद पे करेंगे, या 2 हफ्तों में करेंगे, हाल्फिया हल्फ उठा देना, तो इस तरह बात करें कि मुझे यकीन आ जाए कि सच कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और दोनों मुनाज़िरीन के चैनल पे करेंगे, दोनों मुनाज़िरीन के चैनल पे करेंगे। लेकिन एक शर्त मेरा है कि उसमें हम लीनियंसी नहीं दिखाएंगे। मनसूस मिन अल्लाह से अज़वाज अहले बैत, अहले बैत कौन है, उसमें अज़वाज शामिल है, वो उस मौजू को हमने नहीं छोड़ना भाई, वो मनसूस मिन अल्लाह से पहले होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और सब इनके चैनल पे होगा, सब अतीक साहब के चैनल पे होगा भाई, हम अपने चैनल में भी लाइव चलाएंगे, उनके चैनल पे जूम वगैरह उनका होगा। ये देखिए ना, आप ये बात बिल्कुल फेयर है, क्योंकि देखिए अगर कोई शख्स मुनाजरे का दाई है तो उनको फर्द मुखालिफ की भी बात सुननी चाहिए और फर्द मुखालिफ की बात पे भी एग्री करना चाहिए। वन साइडेड टर्म्स तो कभी भी किसी मुनाजरे की नहीं होती, वो तो नहीं होती, क्योंकि जब आप मुनाजरा करने आते हैं, अब्दुल कयूम साहब भी आए थे, तो उन्होंने एक अपनी मर्जी का मुनाजरा रखा था, जो वो चाहते थे कि वो तोहमात जो शिया कुतुब में है, तो फिर दूसरा आपकी मर्जी का था कि आप उनकी कुतुब से आप सल्लम की जो वो तोहमात या वो है, तो उन्होंने दोनों पे एग्री किया था। एटलीस्ट अगर मुनाजरा है तो फिर बाहमी रजामंदी से होना चाहिए, और एक टॉपिक उनको और एक टॉपिक आपको होना चाहिए, रेलिवेंट तो ये बनता है, अदरवाइज वन साइडेड तो मुनाजरा बनता भी नहीं है। बिल्कुल सही। काजिम भाई आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया था। काजिम भाई तो यही बात है कि देखिए, हम मुनाजरा चाहते हैं, असल बात ये है, इसको टालना नहीं चाहते। इस प्रोग्राम को करने का भी मकसद ये कि आवाम देख ले, हम तैयार हैं। अलवी साहब के स्क्रीनशॉट शो से 3 मिनट के पहले के मेरे साथ वो लगे, मैंने उन्हें रोकना पड़ा कि 3 मिनट में आपका शो है, हमें जाना पड़ रहा है, आना आपको चाहिए। तो हम मुनाजरा चाहते हैं, और लैंग्वेज भी हमारी बिल्कुल क्लीन है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही उनके साथ, नहीं हुई है। उन्होंने की है, मैंने नहीं की है, मेरे पास प्रूफ है। तो उनके जो भी चाहने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इत्मीनान के साथ उनको समझाएं, कोई बदतमीजी ना हुई है हमारी साइड से, ना होगी। उनके चैनल पे शो होगा, जो भी है आकर बात कर लें सुकून से, ये फरार इख्तियार ना करें, ये समझदारी नहीं है। और झगड़ा तो कोई नहीं हो रहा, आप तो गवाह हैं, आपने अलवी साहब के साथ प्रोग्राम्स किए हुए,
आप भी उनके साथ कम्युनिकेट करें, मेहरबानी करें। अभी कौन हाफिज बलोच साहब आप कह रहे थे ना वो आने वाले थे, वो आए? आप बताएं, आपकी गुफ्तगू तो हुई थी ना, आपने कहा तो उनके बिहाफ से वो आएंगे शायद बात करने। आपको क्या जवाब दिया उन्होंने आसिफ भाई? जी सॉरी। बलोच साहब उनकी जमात के हैं ना, अलवी साहब के, जो इवनिंग में आपसे सलाम दुआ हुई थी, आप कह रहे थे हाँ प्रोबेबली वो आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा फिर? मैंने उनसे ट्राई किया था, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका दोबारा। और आप दोबारा रब्ता कीजिएगा। लेकिन बलोच साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी कि क्या आपने म्यूट किया था और ये सारी चीज़ें। तो मैंने उन्हें भी बताया था कि म्यूट तो नहीं था, क्योंकि इस चीज़ का तो गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने खुद अनम्यूट किया था उस टाइम डिबेट में ना। वो तो एक्सेस, सारा एक्सेस भी मेरे आपको पास। याद होगा एक मौके पे आपने ये भी कहा था इनको एक बार म्यूट करो जाके और फिर उसको और अनम्यूट उसको करते हैं, अनम्यूट तो करें, हाँ, कोई बिल्कुल। फॉल्ट हो जाए, अनम्यूट तो मैं खुद, ठीक है ना? देखिए जो चीज़ मैंने की है उसका तो मैं हल्फन कह सकता हूँ, अनम्यूट तो मैंने खुद किया था। तो जी। इसका तो मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ कि म्यूट तो नहीं था, क्योंकि अनम्यूट मैंने आपकी खुद इनकी किया। जमात के साथ, आपकी इनकी जमात के साथ अच्छी सलाम दुआ है, ठीक है ना? आप 3-4 लोगों को करीब से जानते हैं, आप भी प्लीज इनसे राब्ता दोबारा करें और उनको कहें, दोबारा दावत दें कि उनके चैनल पे मुनाजरा हो जाएगा, ये जरा गौर व फिक्र करें। और देखिए फरार कोई हल नहीं है। अब आप देख रही है ये मुनाजरात लाइव हो रहे हैं, वो जमाने चले गए कि आप देखिए अकेले बैठ के क्लिप, एक मिनट, ये लोग अकेले बैठ के जो मैं कहता हूँ अहले सुन्नत के जो उलमा है, ठीक है, देता है जो बंदो बरेलवी हो, अहले हदीस हो, इनको ये इस आवाम को सोचना चाहिए कि इनफ इज इनफ। कब तक आप वन साइडेड क्लिप बना के आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ये आखिर चलेगा कब तक? ज्यादा अरसे तक अब तो नहीं चलना, ये 2025 से अब तो नहीं चलना। मद्दे मुकाबल के साथ बैठो, साबित करो अपना इस्लाम, साबित करो अपना ईमान, अपने दलाइल साबित करें। ये लोग चिल्लाते थे ना शिया काफर है, अब कब मर गई ये मौलवी? ये आवाम अच्छा, सुन रही है, ये आए ना आके बात करें ना अल्लाह की यारी से, खत्म करें एक मामले को भाई। इन जाब्जियों को जो है वो काफिर साबित करें, जान छुड़ाएं हमारी। हम रुजू करने को तैयार है कोई हमें रुजू करवाने वाला? तो बिस्मिल्लाह करें। उलमाए अहले सुन्नत को चाहिए, आवाम को चाहिए, इनको प्रेशराइज किया जाए। इनके पास बड़ा बेहतरीन मौका है शियों का रद्द साबित करने का, और ये फिरका ही खत्म हो जाएगा। मैं गवाही देता हूं, मुझे नजफ और कुल कुम के उलमा ने ये जबान दी है, उन्होंने 20 बार मुझे कहा है कि अल्लाह यारी से बड़ा मनाजिर हमारे पास कोई नहीं है आज। तो ये पूरी शियत की हार होगी। अल्लाह यारी को हराएं और शिया फिरका खत्म करें, बिस्मिल्लाह करें। चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, क्यों डर रहे हैं ये लोग? इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता आपको। और होस्ट भी आपके लोग होंगे, नहीं आपको समझ आते आप अपना होस्ट खुद ले आए, आप अपने चैनल पे मुनाजरा रखें। आखिर ये खौफ किस चीज का है? दीन अहले बैत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब दीन अहले बैत नहीं छुपता, अब बहुत देर हो गई। अब आप लोग पर्दा करेंगे, इसका एंड ऑफ द डे नुकसान जरूर होगा। ठीक है, टेम्पररी आप समझते हैं कि इसको आप ढाप लेंगे, लेकिन लॉन्गर वे में ये चलेगा नहीं। जी आगा जाना, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जी सर बोले। मेरी तो अभी तक जितना भी इनसे मतलब कलाम रहा है, या जितनी भी मेरी इनसे बात रही है, शाम भाई से, अतीकुर रहमान नकवी साहब से, या आरपी साहब से, मैंने तो जितनी दफ़ा बुलाया ही, कभी इन्होंने वैसे मना नहीं किया और आए हैं डिबेट के लिए। इसमें मैं इसलिए इंटरमीडिएटरी नहीं बन सकता, क्योंकि वो मेरा ख्याल है अंसारी साहब हैं, और आपसे भी वो बार बार कह रहे थे कि अंसारी साहब से ही रब्ता करें, अंसारी साहब से बात करें। तो मेरा ख्याल है नहीं, कि वो इसमें यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अंसारी साहब जो है ना, वो एज अ मॉडरेटर नहीं बैठना चाह रहे थे, वो कह रहे थे मुझे इंटरमीडिएटरी शक है है। ना, मुनाजरा करवाने वाले नहीं, को वो नहीं तारिक अवान साहब को, लेकिन होस्ट वो मॉडरेटर तारिक अवान साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया था और कम्युनिकेशन भी करके रखी थी उनके साथ। तकरीबन बाकी मामला तय थे, बस ये मौजू का मामला था कि हमने सोचा था सैटरडे को तय हो जाएगा, तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तारिक अवान साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया, जाफरी साहब, वो खुद नहीं बैठना था उन्होंने। जाफरी साहब, ये लोग इद्दा कर रहे थे कि आपसे तय हो चुका है कि मौजू मुनाजरा तय हो चुका है आपसे। मैंने तो आपको ये अथॉरिटी नहीं दी, मैंने तो आपको कहा था कि भाई मौजू मुनाजरा क्या होगा, हमारी जानिब से हम लीनियंसी भी नहीं दिखाएंगे, नरमी भी नहीं दिखाएंगे। हम उनसे मुनाजरा करना चाहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्योंकि पहले ये एक शिया बच्चे से मुनाजरा कर चुका। क्या आपका उनके साथ तय हुआ था? मेरे इल्म में नहीं है कि आपके, मुझे तो नहीं लगता आपने तय किया था। क्या आपका तय हुआ था? ये कह रहे थे कि आपसे तय हो चुका है, मुनाजरा तय हो चुका है जी, कि मौजू है मनसूस बिल्लाह। मैं रिसेंटली बता दूं, मैं कई बार ये बता चुका हूं, लाइव बता चुका हूं कि लोग फिर जाते, अली भाई एक सेकंड, लोग फिर जाते हैं अपनी बात से, और मैं तो कहता हूं अल्लाह यारी साहब भी ना फिर जाए ना। आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं? मैंने बैकग्राउंड में शराइत तय करना सब खत्म कर दिया। मैं कहता हूं उलमाए कराम को कि आप आए, देखें इसमें बड़ा फायदा होता है। देखें, मैं किसी आलिम को कहता हूं ना आओ डायरेक्ट मुनाजरा करो, वो डर जाते, परेशान हो जाते हैं, आखिर इंसान है। मैं कहता हूं एक काम करते हैं, हम बैठते हैं अल्लाह यारी के साथ ना, बातचीत करते हैं, शराइत तय करते हैं, अगर आपकी बातें तय हो जाती हैं तो अगले हफ्ते मुनाजरा कर लेंगे। मैंने वो करना ही छोड़ दिया है,
कि मैं बैकग्राउंड में तय करूं, क्योंकि लोग फिर जाते थे अपनी बात से, फिर मुझे सफाइयां देनी पड़ती थी, उनको भी, अल्लाह यारी साहब को भी। मैंने मसला ही हल कर दिया, एक हफ्ते आप शराइत तय करें, उसके अगले हफ्ते मुनाजरा कर लें। अंसारी साहब के साथ भी यही बात हुई थी, जब ये बहस होने लगी तो मैंने कहा बेहतर तरीका ये लाइव बैठते हैं। अच्छा, मुझे आप 1 मिनट देंगे, क्योंकि मुझे अभी अतीकुर रहमान अलवी साहब का मैसेज आया, मैं भी वो शायद देख रहे हैं, वो बैठ के देख रहा है, वो खुद आ जाए। मेरा मेरा मैसेज है, अतीक साहब आप उधर बैठ के देख रहे हैं, आप तशरीफ लाएं। पहले भी हमने आपको गाली नहीं दी है, मैंने आपको हमेशा शेख साहब कहा है, अब भी तशरीफ लाएं, आपको शेख साहब ही कहेंगे। आपको बताएं मैं आपको किस लक़ब से पुकारूं? आप कहते हैं मुझे फाजिल साहब कह दो, मैं आपको आलिम फाजिल साहब कह दूंगा। आप इधर तशरीफ लाएं, हम बात करें, ठीक है ना? अच्छा, बैकग्राउंड में बैठ के उधर देख वो मुशाहिदा कर रहे हैं और आसिफ भाई को वो मैसेज कर रहे हैं। जी सर बताएं आसिफ भाई। बात मैं सिर्फ ये कि जो उन्होंने मुझे मैसेज किया है वो ईमानतन उनका मैसेज ऐसे थी, आपको जो है ना मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो शराइत उन्होंने भेजी थी और उसी इनवान पर मुनाजरा कर लें, एट एनी टाइम एनी प्लेस, वो जिधर कहते हैं वो आ जाएंगे और मुनाजरा कर लेंगे। ये अभी उनका मुझे मैसेज आया। तो देखें, हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि किस मौजू पे मुनाजरा करना है, ये तो बाहमी रजामंदी से होगी। हमें कम से कम बताएं ये तौहीद पे क्यों मुनाजरा नहीं करना चाहिए। इधर आ जाए, कहते हम इसलिए तौहीद पे मुनाजरा नहीं कर सकते, अस्मा व सिफात पे मुनाजरा नहीं कर सकते। वजह बताए ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम में अज़वाज शामिल है या नहीं, वजह बताए ना, वजह बताएं, फिर लोगों को पता चल जाएगा। भाई मेरा मौक़िफ़ यह है कि इसलिए मुनाजरा नहीं कर सकते कि मेरे सारे इद्दा हक हैं। इनका अकीदा इतना शर्मनाक है अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कि उस पर ये गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, वो चैप्टर खोल ही नहीं सकते। अपने अवाम तक ये बताते हुए डरते हैं, अपने अकायद, जमाअत सलफिया के जो अकायद हैं अल्लाह के मुताल्लिक़, ये अपने अवाम को बताते हुए भी शर्माते हैं। अपने अवाम को भी नहीं बता सकते। मुनाज़ा खा करेंगे ये लोग, ठीक है ना, इसलिए वो मुनाज़ा नहीं कर सकता। वजह बताए कि क्यों तौहीद पे मुनाज़ा नहीं करता। तौहीद का ठेकेदार तौहीद पे, तौहीद सिर्फ कब्रिस्तान के लिए है? भाई सिर्फ कब्रों की तौहीद है या कब्रिस्तान से बाहर कोई तौहीद नहीं है? अल्लाह के सिफात, अस्मा व सिफात की वजह से तुमने सबकी तकफीर क्यों किया? तुमने 95% अहले सुन्नत हैं, अशाइरा, मातुरीदिया, बरेलवी और देवबंदी, सबकी तुमने तकफीर इसलिए की है कि ये अस्मा व सिफात को नहीं मानते। तो अस्मा व सिफात पे और शियों की तकफीर करते हो, अस्मा व सिफात को नहीं मानते। सबकी तुमने तकफीर कर दी, सब पूरे आलम इस्लाम की, ठीक है ना। उसके साथ फतवे भी दे दिया कि इनका जान माल जो है जायज है, इनके नामूस पे भी कब्जा कर सकते हैं। अच्छा, आ जाओ ना, अस्मा व सिफात पे बात करते हैं। वजह बताओ क्यों बात नहीं करते? जी सर बोले आसिफ भाई। अगर आप मुझे इजाजत दें तो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इस पे कर लें। अगर मैं आप कहते हैं तो मैं अतीकुर रहमान अलवी साहब से आपके भी आप पे पूछ लूं कि आप अगर क़ीदा इमामत पे पहले करें तो दूसरा ही इसके ऊपर 2 मुनाजरे डिसाइड कर लेते हैं, क़ीदा इमामत पे पहले। वो उसको देखें, उसको इस तरह मैसेज मुकर जाएगा ना, ये लोग, ये आ जाए शो में, आ जाए लाइव बुला उधर, हाँ ऑनलाइन आ जाए, खुद अपनी जबान से कैमरे के सामने इकरार कर ले। भाई न लड़ाई है न झगड़ा है, कह दे पहले कि भाई हम मनसूस मिनल्लाह पे पहले करेंगे, उसके बाद अकीदे इमामत पर, अकीदे उलूहियत पर, तौहीद पर और अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, इकरार कर ले तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जब कहेंगे वो बाहमी रजामंदी से वक्त आया होगा, उसमें पहला मुनाजरा मनसूस मिनल्लाह पे होगा, ठीक है ना। आ जाए, अभी आ जाए या अगले शो में आ जाए, कल आ जाए, जब उसके वो अपना फैसला कर ले कब आ सकता है। हम चाहते हैं कि सबके सामने बिला चालाकी के बगैर वो सबके सामने वादा दे दे। जैसे मैं वादा दे रहा हूं ना कि अगर मैंने क्या कहा था आसिफ भाई, मैंने कहा था कि अगर मैं मनसूस मिनल्लाह पे मुनाजरा ना करूं तो मैं अपने चैनल के सारे पासवर्ड्स आपको दे दूंगा। मैंने यही कहा था ना 2 दफा उस वक्त कहा था, आज भी कहा है। इस तरह वाज़ेह तौर पे सबको वादा दे दे कि भाई पहले मनसूस मिनल्लाह पे मुनाजरा करो, उसके बाद इन 2 मौज़ूआत पे करते हैं। मैं देखिए अल्लाह, ये सब मेरी तो अभी तक जितनी भी मैं आप पहले भी कहा है कि शाम भाई से और अतीक भाई से और आरफी साहब से जब